नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। आप देख रहे हैं प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से ऐसी कौन कौन सी 45 से 50 लोकसभा सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन वाकई में मजबूत है। यूं कहें, इंडिया गठबंधन इन्हीं 45 से 50 सीटों में मैक्सिमम सीट जीतने जा रहा है। हालांकि जो बीजेपी के कोर वोटर हो या बीजेपी के जो वर्तमान में ज़्यादा अंधभक्त हैं, वो हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे कि हम आपको 4 जून को मिलेंगे। तो मैं एक बात को कह दूं, 4 जून को मैं मिलूंगा। और एक बात मैं बता दूं, जो 80 का रट लगाया जा रहा है, 80 का, 77 का, 75 का, बीजेपी इतनी सीट कभी जीतेगी नहीं। अब 2019 2014 का समय बीत चुका है और बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? कुछ कारण पर हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। कारण ये है कि पुराने सांसदों को जिनको टिकट दिया गया है, कोई 5 साल से सांसद है, कोई 10 साल से सांसद है, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में नहीं रहे हैं। अगर आपके यहाँ के सांसद बहुत अच्छा काम किए हों तो आप कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताइएगा, वो चाहे जिस पार्टी के सांसद हो। अब क्या हुआ? अब जब नया आदमी आएगा चुनाव लड़ने, बीजेपी ने तो पुराने को ही दिया टिकट, ज़्यादातर नया आदमी आएगा तो लोग सोचते हैं इनको हम बहुत देख लिए, 2 बार देख लिए, कभी दिखाई नहीं दिए, कोई काम नहीं हुआ, बाहर रहे हैं, तो अब किसी नए व्यक्ति को हम चुने। ये उस जनता की नब्ज है जो जनता खेल बदलती है। खेल वो नहीं बदलेंगे जो बीजेपी के कैडर वोटर हैं, बेस वोटर हैं, इंडिया गठबंधन के बेस वोटर हैं। वे लोग जो पलट जाते हैं, वो लोग चाहते हैं नए व्यक्ति को अब मौका मिला जाए। इनको बहुत मौका मिल चुका है। बेरोजगारी चरम पर है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी पढ़े लिखे लोगों को नहीं मिल रही है। हम अनपढ़ की बात नहीं करते यहाँ पर, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारी बात छोड़ दीजिए। हजारों हजार की संख्या में बच्चों को मैंने पढ़ाया है, आज बेचारे घूम रहे हैं, तेज तर्रार बच्चे घूम रहे हैं, जिनको कम से कम कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं तो प्राइवेट में ही कहीं पर जीवन यापन करना चाहिए, लगभग बच्चे घूम रहे हैं। शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाता हूं, बीकॉम एमकॉम के बच्चों को पढ़ाता हूं। जो 2020 जो नई शिक्षा नीति लागू होती है, नई शिक्षा नीति का असर यह है कि बच्चे बिना पढ़े 70% प्राप्त कर ले रहे हैं, बिना पढ़े। आप समझ सकते हैं, जो पढ़ रहा है उसका भी 70% बन रहा है बीकॉम एमकॉम में, जो नहीं पढ़ रहा है उसका भी बन रहा है। तो कोई पढ़ने वाला, जो 2020 के पहले स्थिति थी, वो स्थिति नहीं बन पा रही है। स्कूलों में मास्टर तक नहीं है, स्कूलों में, सरकारी की मैं बात कर रहा हूं, एकदम सही बात बता रहा हूं। हो सकता है आपके यहाँ होंगे, लेकिन अधिकतर बहुत सारे कॉलेज में जो सरकारी हैं, प्राइवेट 2-3 हज़ार रुपए के टीचरों को बुला करके उनसे पढ़वाया जाता है। बहुत बुरी स्थिति है शिक्षा की। लोगों ने सोचा था कि सब कुछ बदलाव होगा। अगली क्या है? सबसे बड़ा कारण इसमें से मैंने खोजा है, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अब की बार टिकटों का जो बंटवारा किया है। आपने देखा किसी यादव को टिकट ही नहीं दिया गया। अब यादव बहुत सारे नाराज हैं, जातिवादी यादव जिनको बोला जाएगा, कि जो सिर्फ यादवों का भला चाहते हैं, वो बेचारे कह रहे हैं कि यादव को टिकट नहीं मिला। टिकट के लिए, बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव ने यहाँ पर बहुत बड़ा त्याग किया है। त्याग इसलिए कि यादवों को जब टिकट मिल जाता है तो अदर बैकवर्ड कास्ट की बिरादरी को भड़का दिया जाता है बीजेपी के द्वारा, और लोग भड़क भी जाते हैं। अब की बार उत्तर प्रदेश में मौर्य को टिकट मिला है लोकसभा में 6। मौर्य, साक्य, सैनी, कुशवाहा सब मौर्य ही है। पटेलों की एक लंबी लिस्ट है लोकसभा टिकट के लिए, दलितों की लंबी लिस्ट है लोकसभा टिकट के लिए, निषाद को टिकट मिला हुआ है, पाल को टिकट मिला हुआ है। और ये लोग गलती यही किए थे 2019 में। क्या गलती किए थे? चेक कर लीजिएगा। आपने यहाँ यादव को टिकट दिया, इन्होंने जब यादव को टिकट दिया आपने, तो अदर बैकवर्ड कास्ट सब बीजेपी में भाग गए। पुलवामा का अटैक था, उस समय मामला एक और था, एयर स्ट्राइक का मामला था। मोदी जी को दोबारा एक बार बना दो, चलो ठीक है, 2-2 हज़ार रुपया लोगों को मिल गया था, अभी मिल रहा है, लेकिन उस समय अचानक से मिला था।
वो ट्रैक था उस समय बहुत ज़्यादा। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। गिनती के मुसलमान इकरा हसन को टिकट मिला हुआ है, रामपुर से एक टिकट मिला हुआ है और एक गाजीपुर से टिकट मिला हुआ है हमारी जानकारी में, तो और टिकट ही नहीं दिया इन्होंने। आरोप भी लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नेतृत्व खत्म कर रही है मुसलमानों का। मामला यही है, जब कोई मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, मैंने विधानसभा के रिजल्ट को चेक किया है, तो हिंदू एक तरफा वोट दे देते हैं। उसमें समाजवादी पार्टी को चाहने वाले लोग भी एक तरफा वोट दे देते हैं भाजपा को। सोचिए, मेरठ में टिकट नहीं मिला, बिजनौर में टिकट नहीं मिला, मुरादाबाद में टिकट नहीं मिला, क्यों? इसके पीछे यही सोच है, यही कारण है। कितना अगली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं और भ्रष्टाचारियों में आपने देखा जितने भ्रष्टाचारी हैं सब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सच्चाई तो यही है। चाहे आप अजित पवार को देखें, हेमंत बिस्व शर्मा को देखें, छगन भुजबल को देखें, तमाम ऐसे नेता हैं, कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले, जो महाभ्रष्ट थे, सब भाग गए उसी में। अगला कारण है विकास ना होना। दावे भले किए जा रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, कुछ हुआ नहीं है। थोड़ा मोड़ा विकास तो हर सरकार में होता है। अगला कारण है बीएसपी। सबसे बड़ा फैक्ट मैं इसको भी मानता हूं, बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी, मेरठ हो, बिजनौर हो, बागपत हो, ऐसी जगहों पर, ऐसी कई सीटें हैं, गाजीपुर हो और अन्य जगहों पर भी, जहां पर मुसलमान प्रत्याशी उतार सकती थी, लेकिन मायावती ने नहीं उतारा। एक बहुत बड़ा कारण है। और लोग ये भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं बुआ और भतीजे में अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई है, इंडिया गठबंधन से अंदर ही अंदर बात तो नहीं हो गई है। एक चर्चा ये भी है, वो कितना सच है, कितना फसाना, वो समय पता लगेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं जो मैं इतना देर आपको लेक्चर दे रहा हूं। आप लोगों को अगर शिकायत हो तो कमेंट भी करिएगा। पहली सीट है आजमगढ़। आपको विश्वास होगा कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, निरहुआ हारेंगे। आजमगढ़ पहली सीट है। दूसरी सीट है मैनपुरी, डिंपल यादव लड़ रही हैं। इसमें ज़्यादा विश्लेषण करने की जरूरत ही नहीं है हमको। हारेंगी, कौन हारेगा? बीजेपी हारेगी। तीसरी सीट है कन्नौज। समाजवादी पार्टी यहां पर 12 या 18 ऐसे कुछ हजार वोटों से चुनाव हारी थी, 12-13 हजार वोटों से 2019 में। कारण क्या था? दलित और यादव का झगड़ा कभी कभी होता है, कभी कभी का मतलब मैं साक्षात नहीं, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं कि बसपा का वोट यहां पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, बीजेपी को चला गया। कन्नौज को लेकर अगर आपके अंदर शक हो तो भाई अलग बात है, 12-13 हजार वोटों से हारे थे। एक बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक बने, उनको लोगों ने देखा। बैकवर्ड समाज में नाराजगी है, पाल बिरादरी के साथ ऑडियो कॉल रिकॉर्ड हुआ था, आपने देखा था, वायरल हुआ था, तो आप ये समझ लीजिए। अगली सीट मैं बता रहा हूँ लालगंज। लालगंज सीट कहाँ की है? आजमगढ़ जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं। 5 से बनी है आजमगढ़, 5 से बनी है लालगंज लोकसभा। 5 के 5 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। आजमगढ़ के 10 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के थे। तो दरोगा प्रसाद सरोज चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अगली सीट में प्रतापगढ़, हमारी लोकसभा सीट है, मैं आपको बता रहा हूं, हमारी लोकसभा सीट है। संगम लाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं, एसपी सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से हैं। पटेल, यादव और मुसलमान, यही 3 बिरादरी वोट दे देना चुनाव निकला है। उसके पीछे मौर्या का वोट जाना तय है, क्योंकि अधिकतर मौर्या को टिकट भी मिल चुका है समाजवादी पार्टी की भी तरफ से। उसके अलावा, टिकट के अलावा मैं बता दूं, बैकवर्ड मानसिकता लोगों के अंदर होती है। बैकवर्ड मानसिकता, पिछली बार सपा बसपा चुनाव यहाँ जीत जाती, लेकिन ब्राह्मण कैंडिडेट इन्होंने दिया था। आप देख लीजिएगा, खंगाल लीजिएगा, ज़्यादातर ठाकुर ब्राह्मणों को इन्होंने टिकट दिया। ठाकुर ब्राह्मण का और वोट बीजेपी को जाता ही है पूरा। तो और मैं आपको बता दूं, प्रतापगढ़ से बहुत सारे ब्राह्मणों का वोट भी भाजपा नहीं पाएगी। क्यों? संगम लाल से लोग बहुत नाराज हैं, बहुत ज़्यादा नाराज हैं। जहाँ पर वादा किया गया था आपके यहाँ पुलिया बनवा देंगे, आपके यहाँ अंडरपास बनवा देंगे, हमारी तरफ 15-20 गांव हैं, पंडितों का पूरा ही गांव है लगभग, हमको नहीं लगता कोई वोट देगा, क्योंकि बातें चल रही हैं। बातों के अलावा लोग दोबारा मौका नहीं देना चाहते। साफ साफ बात मैं बता दूं आपको, कोई भी हो चुनाव लड़े, एसपी सिंह पटेल लड़ेंगे, मान लीजिए जीत भी जाएंगे, तो मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर देंगे, चमका देंगे, दोबारा ये भी लड़ेंगे, हार जाएंगे, लेकिन हारेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जिसको जिसके ऊपर भरोसा जताया था सब हार गए थे। दोबारा जिसको भी टिकट मिला भाजपा की तरफ से सब चुनाव हार गए। तो आप समझ सकते हैं। कौशाम्बी की सीट पर
विनोद सोनकर तीसरी बार मैदान में है भारतीय जनता पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने इंद्रजीत सरोज के बेटे को टिकट दे दिया है। इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं पुष्पेंद्र सरोज, नवयुवक हैं। राजा भैया की एंट्री, राजा भैया का प्रत्याशी यहां खड़ा होगा, बीजेपी चुनाव यहां हार जाएगी। और मैं पहली बार नहीं कई बार बता चुका हूं, राजा भैया की भूमिका इस सीट पर ज़्यादा है। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट, नवल किशोर शाक्य बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ रहे हैं चुनाव। और मुकेश राजपूत वहाँ के सांसद हैं, लगातार 2 बार से एंटी इनकम्बेंसी है। चाहे एंटी इनकम्बेंसी हो ना हो, है तो ही, सब जानते हैं। यादव मुस्लिम, फर्रुखाबाद में 2009 में मुसलमान सलमान खुर्शीद चुनाव लड़े थे, जीते भी थे। यादव मुस्लिम शाक्य, नवल किशोर शाक्य का को लगभग 90% शाक्यों का वोट मिलेगा, 90% की मैं बात कर रहा हूँ। और शाक्य बाहुल्य इलाका भी है। उसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी, मैं बार बार बोलता हूँ, लोगों को मजाक भी लगता है, तो ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज फर्रुखाबाद में बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। आंवला की सीट है, यहाँ पर बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम, मौर्य और यादव, आंवला लोकसभा सीट पर टिकट, अगर कोई मौर्य टिकट पा जाए वो चुनाव जीत जाएगा। तो आप समझ सकते हैं बसपा थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि बसपा ने मुसलमान कैंडिडेट को टिकट दे दिया है। कैराना की लोकसभा सीट तो आप देख रहे हैं, इकरा हसन बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव जीतने की प्रबल संभावना है। अगर ऐसे लोग चुनाव हार जाएंगे तो फिर क्या मतलब होगा। अगली सीट है जौनपुर की लोकसभा सीट, बाबू सिंह कुशवाहा को लोकसभा का टिकट मिल चुका है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जौनपुर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी, क्योंकि जहां ठाकुर बनाम बैकवर्ड होता है, ब्राह्मण मतलब सवर्ण बनाम बैकवर्ड होता है, उसके अलावा वो बम्बई की राजनीति किए हैं, बाबू सिंह कुशवाहा भी बाहर के हैं, लेकिन देखो यादव तो देगा ही, मुस्लिम तो देगा ही लगभग पूरा, मान लीजिए। उसके अलावा कुशवाहा पाए हैं तो कुशवाहा बिरादरी देगी, छोटी छोटी जातियाँ, पाल, निषाद ना, बढ़ई, लोहार, सब देंगे वोट, सब देते हैं, इसी के बेस पे, इसी पैटर्न पे वोटिंग होती है। अगली सीट मैं आपको बता चुका हूँ, मछली शहर कई बार, यहाँ पर दरोगा प्रसाद सरोज नहीं, यहाँ पर तूफानी सरोज की बेटी को टिकट मिला हुआ है, तो इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। बिजनौर की लोकसभा सीट है, सैनी को टिकट दिया गया है। बिजनौर पर मुस्लिमों की आबादी बहुत है, बसपा ने भी यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारा है, तो आप समझ सकते हैं बिजनौर लोकसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूत है। लेकिन मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि इस पर अगर बसपा का प्रत्याशी वोट काट दिया तो नुकसान हो सकता है, अन्यथा भाजपा जीत लेगी। सैनी बहुत आबादी है यहाँ पर। अगली है मेरठ की सीट, मेरठ में बहुत बड़ा गेम हो गया है, लगभग 45% मुस्लिम आबादी है यहाँ पर। मेरठ में बसपा ने भी त्यागी समाज के व्यक्ति को टिकट दिया हुआ है, बसपा ने। और इसी मेरठ में, इसी बिजनौर में, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुर भाजपा की नाक में दम किए हुए हैं, तमाम सभाएं हो रही हैं। तो मेरठ में वर्मा यानी दलित चेहरा पर, सामान्य सीट पर दलित व्यक्ति को टिकट देना समाजवादी पार्टी को फ़ायदा पहुंचा सकता है। दलित और मुसलमान वोट मिल जाएगा, चुनाव जीत जाएंगे। रामपुर की लोकसभा सीट आप जानते ही, परंपरागत रूप से यहाँ पर चुनाव लड़ते रहे हैं आजम खान जेल में हैं, जिस तरफ इशारा होगा उस तरफ वोट पड़ जाएगा, समाजवादी पार्टी यहाँ पर भी जीत लेगी। मुरादाबाद सीट है, मुरादाबाद सीट को लेकर के आपने देखा होगा, पहले यहाँ टिकट मिला था उनको, एसटी हसन को, बाद में रुचि बीरा को टिकट दिया गया, बहुत गेम इधर उधर हुआ। बहरहाल इतना जल्दी टिकट नहीं काटना चाहिए, किसी भी प्रत्याशी को टिकट देना है तो पहले दीजिए। मुरादाबाद में मामला फंस सकता है अब, अगर मुस्लिम प्रत्याशी बसपा वाला वोट काट दिया, मुस्लिम नाराज़ होकर के रुचि बीरा को वोट ना दे करके एसटी हसन के प्रति लोगों के अंदर कहीं ना कहीं संवेदना भी है कि एसटी हसन बेचारे को टिकट दिया गया, काट दिया गया, मुसलमान नाराज़ अगर हो करके बसपा की तरफ चला गया तो भाजपा यहाँ जीत लेगी चुनाव। अगर सपा में रहा तो सपा भी जीत सकती है। संत कबीर नगर सीट पर लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को टिकट मिल चुका है समाजवादी पार्टी की तरफ से, इस सीट को भी समाजवादी पार्टी जीत रही है। अगली सीट है बदायूं की सीट। बदायूं की सीट बताना क्या है, आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं ना। 2019 में हारे थे धर्मेंद्र यादव, क्यों हारे थे अब जान ही रहे हैं, संघमित्रा मौर्य जीत गई थी। फिरोजाबाद अक्षय यादव चुनाव जीत रहे हैं। बस्ती राम प्रसाद चौधरी, और यहाँ पर बसपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, बस्ती भी जीत रहे हैं। एटा में मामला फंस सकता है, एटा में मामला, एटा में मुस्लिमों के वोट के ऊपर है। एटा में शाक्य, मौर्य, शाक्य, यादव और मुस्लिमों का वोट अगर मिल जाता है, क्योंकि बसपा ने भी कहीं ना कहीं मुस्लिम अगर प्रत्याशी एक आध दो जगहों पर खड़ा किया है तो परेशानी हो रही है, तो इस सीट को भी अगर
अगर मैंने आपको बताया कौन सी सीट, एटा की सीट मैंने आपको बताया है, बिजनौर की सीट मैंने आपको बताया है, मुरादाबाद की सीट मैंने आपको बताया है ये, और ना उसके अलावा मैं आपको बता दूं इटावा की लोकसभा सीट भाजपा को बहुत लोग देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है पहले, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर भाजपा चुनाव जीतती आ रही है, तो 2024 में यहाँ पर कमाल होने की पूरी संभावना है। फैजाबाद लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर इसलिए है, भाजपा ने ठाकुर को उतारा है, सपा ने दलित चेहरे को उतारा है, अपनी पार्टी का सबसे बड़ा दलित चेहरा अवधेश प्रसाद को उतारा है। 9 बार के विधायक रहे हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं, और सामान्य सीट पर दलित चेहरा उतार दिया गया है। और पिछली बार 65,000 वोटों से यहाँ पर भाजपा चुनाव जीती थी, और तब यादव को टिकट मिला था यहाँ पर सपा से। तो आप समझ सकते हैं फैजाबाद। अमेठी, रायबरेली जान ही रहे हैं आप, राहुल गांधी अमेठी से लड़े, चुनाव जीत लेंगे आराम से। रायबरेली से तो पक्का जीत लेंगे। सहारनपुर से इमरान मसूद बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। बाराबंकी से चुनाव लड़ रहे हैं तनुज पुनिया, बाराबंकी से तनुज पुनिया बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। राबर्ट्सनगंज में समाजवादी पार्टी इसको प्रत्याशी बनाएगी। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता लगा 2 मिनट बाद वायरल हो जाए कौन प्रत्याशी है। राबर्ट्सनगंज सीट TV9 भारतवर्ष ने बताया है कि इस सीट पर सपा चुनाव जीत रही है। फूलपुर लोकसभा सीट पर मौर्या को टिकट मिला हुआ है। जब मौर्या को टिकट मिला हुआ है तो मौर्या यादव मुस्लिम बहुत है इतना, बाकी अदर बैकवर्ड जो बीजेपी से नाराज़ हैं, सामान्य वर्ग के लोग जो बीजेपी से नाराज़ हैं, वो भी बीजेपी को छोड़ देंगे। अगली सीट है संभल, जियाउर रहमान वर्क चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। बहराइच की लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। गोंडा की लोकसभा सीट पर बहुत कांटे की टक्कर है, क्योंकि यहाँ पर बेनी प्रसाद वर्मा की पोती चुनाव लड़ रही हैं, और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से राजा भैया हैं, कोई चुनाव जीतते रहे हैं उस इलाके में, राजसी ठाट बाट है इनका। तो यहाँ पर सवर्ण बनाम बैकवर्ड चुनाव होने वाला है। बांदा की लोकसभा सीट पर 2019 में 58,000 से बीजेपी जीती थी, और समाजवादी पार्टी ने पटेल कैंडिडेट यहाँ पर उतार दिया है, और यहाँ पर मामला फंस चुका है। क्योंकि जब बार बार कोई एक व्यक्ति जीतता है ना, लोग सोचते हैं लाओ यार अब की बार इसको भी जितवा दें, एक बार ये सिर्फ जीते हैं, पटेल वो हैं, दोनों तरफ से पटेल हैं, यहाँ पर धड़मधाम होने वाला है। अकबरपुर सीट पर कांटे की लड़ाई होगी। राजा रामपाल पूर्व कांग्रेसी सांसद, मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक, सलेमपुर में रमाशंकर राजभर चुनाव जीत रहे हैं। कानपुर सीट पर कांटे की लड़ाई होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। घोसी सीट ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, राजीव राय चुनाव लड़ रहे हैं, घोसी हार रही है बीजेपी। बलिया सीट बीजेपी हार जाएगी, भदोही बीजेपी हार जाएगी, चंदौली में भी बीजेपी हार जाएगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अंबेडकर नगर लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी यहाँ भी हार जाएगी। फतेहपुर यहाँ पर कांटे की टक्कर है। श्रावस्ती यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने थोड़ी सी गलती ये की है कि वर्तमान के सांसद हैं राम शिरोमणि वर्मा, इनको टिकट इन्होंने दे दिया है, क्योंकि वर्तमान में जो कोई भी सांसद हो उसके प्रति बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ रहते हैं। मोहनलालगंज सीट, डुमरियागंज सीट, सुल्तानपुर में भी समाजवादी पार्टी ने हमारे हिसाब से गड़बड़ किया है, क्योंकि भीम निषाद को टिकट मिला था, भीम निषाद साल भर से प्रचार कर रहे थे, एन वक्त पे टिकट काट देना अच्छी बात नहीं है। इतनी लोकसभा सीटें हैं जहां बीजेपी चुनाव हार रही है या हार सकती है। आपकी नज़र में और सीट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में